हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी अपनी स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हम उत्तराखंड पुलिस की जो एसआई और कांस्टेबल की जो लिखित परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाले जीएस पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। आज के इस जीएस पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अनदर 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 5 था, ठीक है, मैं यानी प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने पढ़ा था सती प्रथा। क्या पढ़ा था? सती प्रथा पढ़ा था। तो उसमें मैंने बताया था कि इसे प्रतिबंधित यानी सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1928 में, ठीक है। तो सॉरी 1828 में मैंने बताया था कि इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो आप यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेंगे। तो 1828 नहीं है, वो 1829 है। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी? 1829 में। हुआ क्या था कि 1828 में एक बिल लाया गया था, द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। ये बिल पास कब हुआ था? 1829 में। तो जब बिल पास होता है तभी से वो लागू किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे कि सती प्रथा पर रोक कब लगना स्टार्ट हुई? 1829 पे। ओके, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, यानी विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वी.पी. मेनन। तो इसमें से कौन पार्टीशन काउंसिल के अध्यक्ष थे यानी चेयरमैन थे? ये थे ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे हमारे क्या थे? वाइसरॉय थे, इंडिया के क्या थे? वाइसरॉय थे। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान को जब अलग अलग करने की बात आई तो उसके लिए डिसीजन लेने के लिए एक क्या बनाया था? कमीशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कमीशन बनाया गया था, जिसे हम पार्टीशन कमीशन कहते हैं। और उस टाइम पे पार्टीशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लेकिन बाद में इस कमीशन को रिप्लेस करके इसे पार्टीशन काउंसिल बना दिया गया, ठीक है। क्या बना दिया गया? पार्टीशन काउंसिल बना दिया गया। अब पार्टीशन काउंसिल के मेंबर कौन थे? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेशन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दूसरे मेंबर कौन थे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और थर्ड कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी थे। तो आईएनसी की तरफ से किस किसने पार्टिसिपेट किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। और मुस्लिम लीग की तरफ से पार्टिसिपेशन किसने किया था? ये क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, लियाकत अली खान और अब्दुर रब निसार, ठीक है, अब्दुर रब निसार। इन तीनों ने मुस्लिम लीग की तरफ से पार्टिसिपेशन किया था। तो फिर इस काउंसिल की जब डिसीजन लिया गया तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम अपना जो इंडिपेंडेंस डे वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, जो पाकिस्तान को बनाने का आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, आगा खान। तो इसमें से किसने आइडिया ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को बनाने का आइडिया दिया था? ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद इकबाल ने ये आइडिया दिया था। मोहम्मद इकबाल को अल्मा मोहम्मद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो अल्मा मोहम्मद इकबाल ये एक पोएट और फिलोसफर थे, पोएट और फिलोसफर थे। इनको पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। तो स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान इनको मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है और पाकिस्तान बनाने का आइडिया इन्हीं का था। इनकी एक बहुत फेमस लाइन है जो आपने कई बार सुनी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। ये बहुत फेमस लाइन थी इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। तो ये लाइन इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद इकबाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रदूत यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है, ठीक। तो किसे किया जाता है, उस टाइम के जो हमारे कौन थे, वाइसरॉय थे, कौन थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन को हम क्या कहते हैं, पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो भारतीय थे, ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकली जो एक्टिव, जो उनका पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन है, उनको एक्टिव बनाया जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो, ठीक है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया और उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करके, ठीक है। म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। तो ये कौन थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पायनियर, लॉर्ड रिपन। अब देखिए उस टाइम पे जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। क्या किए थे, बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि एक एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें कोई भी इंडियन न्यूज़पेपर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता है। अब तो इस एक्ट को कौन लेके आया था, इसको लेके आए थे जो हमारे उस टाइम के वाइसरॉय थे, लिट्टन, ठीक है, लिट्टन थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लाए थे कब, 1878 में, ठीक है। 1878 में वाइसरॉय लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। इस प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन न्यूज़पेपर है वो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लिख सकता है। तो इसी एक्ट को रिपील किया गया था, इसी एक्ट को रिपील यानी हटाया गया था कब, 1881 में, किसके द्वारा, उस टाइम के जो नेक्स्ट वाइसरॉय थे, रिपन द्वारा, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया कौन था, वाइसरॉय लिट्टन 1878 में, रिपील किसने किया था 1881 में, वाइसरॉय रिपन ने। अब जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं गैगिंग एक्ट। क्या बोलते हैं, गैगिंग एक्ट भी इसके जाना जाता है। दूसरा जो अच्छा काम किया गया था वाइसरॉय रिपन द्वारा, ये एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए थे। क्या लाए थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए थे। इन्होंने 1882 में एक एजुकेशन कमीशन लेके आए थे। क्या लेके आए थे, एजुकेशन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। 1882 में ये एक एजुकेशन कमीशन लेके आए थे, हंटर एजुकेशन कमीशन। ये किस पर फोकस कर रहा था, ये प्राइमरी एजुकेशन पे, इंडियंस के प्राइमरी एजुकेशन पे इसका फोकस था। तो 1882 में एजुकेशन कमीशन आया था, हंटर एजुकेशन कमीशन, जिसके हेड थे विलियम हंटर। देखिए 2 हंटर कमीशन आए थे, एक था हंटर कमीशन 1920, ठीक है। ये हंटर कमीशन किसके लिए था, ये जलियांवाला जो मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है। तो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये हंटर कमीशन आया था, ठीक है, 1920 में। और
यही सेम एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन लाने के लिए ये हंटर एजुकेशन कमीशन लाया गया था। तो हंटर कमीशन अलग है, हंटर एजुकेशन कमीशन अलग है। जलियांवाला बाग कांड के लिए कब आया था? 1920 में, और एजुकेशन के लिए कब आया था? 1882 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय। तो किनके द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को? तो सरदार की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह में हुआ, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1828 में। ठीक है, 1828 में जब बारदोली गुजरात का एक इलाका है, वहाँ पर फ्लड आया था, किसानों की जो फसल थी वो पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स थे वो 22% से बढ़ा दिए थे। ठीक है, 22% इतना हाई टैक्स कर दिए थे। तो इसी के विरोध में वहाँ के जो लोकल्स फार्मर्स थे उन्होंने विरोध किया, तो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इसमें ख़ास बात ये थी कि इसमें वुमेंस का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। अब वुमेंस के पार्टिसिपेशन के बाद जो सर वल्लभ भाई पटेल थे इनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी जी भी आए थे। बाद में फिर ये टैक्स जब ये सक्सेसफुल हुआ तो टैक्स को इन्होंने क्या कर दिया था? कम कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद से जो सर वल्लभ भाई पटेल जी को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदार यानी लीडर। अब बारदोली सत्याग्रह में एक खास टाइप के क्या थे? किसान थे, जो होते थे लैंडलेस लेबर। ठीक है, इन्हें लेबर या फार्मर्स भी कह सकते हो। ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स होते थे, जिनको हम क्या कहते थे? कलीपा राज। क्या कहते थे? कलीपा राज। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लैंडलेस फार्मर्स को बारदोली में क्या कहते थे? इन्हें कहते थे कलीपा राज। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा वर्ड किसने कहा था? ठीक है, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा यानी ग्रेट सोल, महान आत्मा। ठीक है, तो ग्रेट सोल। तो ग्रेट सोल की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? ये दी थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1915 में। ठीक है, 1915 में गुरुजी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को ये महात्मा टाइटल दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के 5 MCQs। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।